हमारे साथ है सना मलिक, एनसीपी अजित पवार पार्टी के नेता है और मुंबई के अणुशक्ति नगर से विधायक भी है। सना जी, आपने यूसीसी पर जो लक्ष्यवेधी थी, चर्चा चल रही थी, आपने कहा कि कुरान में अगर कुछ बातें कही गई है तो पाकिस्तान पर उस पर अमल हो रहा है और ऐसा ही अमल भारत में हो, कुरान के अनुसार हो। क्या आपका यह कहना है कि देश जो है कुरान से चलेगा, इस्लामिक कानून से चलेगा, शरीयत से चलेगा या संविधान से चलेगा? देखिए, देश तो चलेगा संविधान से ही, और संविधान में अधिकार दिया गया है हमें हमारा रिलीजन फॉलो करने का। प्रैक्टिस करो, प्रोफेस करो और प्रोपोगेट करो। दिस इज व्हाट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 बोलता है। और इसी आधार पे जब महिलाओं के विषय पे हमारे खुद के बीजेपी के आमदार देवयानी फरांदे जी, उन्होंने विषय निकाला कि कोई पॉलीगामी के रूल्स पाकिस्तान में फॉलो हो रहे, इसलिए हिंदुस्तान में भी फॉलो है, तो उधर ही हमने उनको पकड़ा और ये कहा कि पाकिस्तान के रूल साइड करते हुए या पाकिस्तान का रेफरेंस देते हुए भारतीय मुसलमान नहीं चलता। भारतीय मुसलमान अपने कुरानिक स्टडीज से चलता है, कुरानिक साइटिंग से चलता है, और वो अधिकार उनको संविधान नहीं दिया। इसका आपके जो बयान है उसमें यह है कि देश जो है कुरान से चले, हम मुसलमान जो है कुरान को फॉलो करता है। क्या आपका यह कहना है कि देश इस्लामिक कानून से चले, क्या शरीयत से चले, या फिर भारत में जो संविधान से चलता है? मैंने कब कहा देश इस्लाम से चले, या मैंने कब कहा कि इस्लामिक लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाए? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लॉज बनाए गए हैं, वो लॉज इधर इम्प्लीमेंट होने चाहिए। तो हमने क्लियर कहा कि पाकिस्तान ने जो लॉज बनाए हैं वो कुरान को साइटिंग करते हुए बनाए हैं। अगर आपको वैसे लॉज चाहिए तो आप पाकिस्तान का रेफरेंस भारतीय मुसलमान को ना दीजिए, आप कुरान का रेफरेंस दीजिए। आप जो कह रही है, देवयानी फरांदे ने जब हमसे बात की तो उन्होंने कहा था कि मैंने ये कहा कि पाकिस्तान में जो पॉलीगैमी है, बहुविवाह है, उसका रेशो परसेंटेज सिर्फ 1% है और उससे ज्यादा परसेंटेज इंडिया में है। तो इंडिया में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी हालत बदतर है, उनके ऊपर ज्यादा अन्याय अत्याचार हो रहा है, यह उन्होंने कहा। आपने क्या कहा पाकिस्तान को लेकर? अब पाकिस्तान की तारीफ किसने की, उन्होंने की, आपने की? आप वो 2 दिन पहले का जाके संविधान सभा में जो चल रहा था, 12:30 पौने 1 के करीब ये सबरी चर्चा हो रही थी, आप उसका क्लिप खोलिए और पब्लिक को भी दिखाइए। मैंने खुद के अपने सोशल मीडिया पे भी डाला है कि पाकिस्तान में ये लॉ बना है, पाकिस्तान में इतने टक्के पे ये चल रहा है। तो हमने और हमारे, सिर्फ मैंने नहीं, सभागृह में जितने भी लोग उनके अगेंस्ट ये मुद्दे पे बोल रहे थे, उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान का रेफरेंस ना दिया जाए। इधर भारत में कोई लॉ बनाना है तो संविधान के अनुसार बनाइए। अगर कोई रिलीजन को आप लेके आ रहे हो महिलाओं के विषय में, तो वो रिलीजन में जो बोला जा रहा है उसको साइड करते हुए बनाइए। देखिए ये मोबाइल का आप ही का ये ट्वीट है, ठीक है? इस ट्वीट को लेकर या आपने जो बात कही उसमें ये आप कह रही है कि पाकिस्तान जो है वो कुरान में जो बातें कही गई है उस पर पाकिस्तान में अमल हो रहा है, और ऐसा नहीं, सुनिए ना, ये जो आपका, हाँ, और सुन लीजिए इसी क्लिप को लेकर, या आपने जो अंदर कहा कि जो कुरान में बातें कही गई है उसके अनुसार जो है इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो पाकिस्तान में हो रहा है, उसको लेकर बीजेपी और विपक्ष ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान का कानून, जिस तरह से इस्लामिक कानून है, वो क्या है देश में लाना चाहती है? एकदम स्पष्ट रूप से मैं फिर से कहूंगी, आप पूरा क्लिप वापस से देखिए, उसमें क्लियर यही बोला गया है कि आप जब विषय उठा रहे हैं महिलाओं को तो उसमें रिलीजन को ना जोड़ी, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ऐसा नहीं है। और दूसरा कि आप अगर रेफरेंस दे रहे हैं तो पाकिस्तान का रेफरेंस ना दीजिए, आप कुरान का रेफरेंस दीजिए। और कुरान में जो लिखा है अगर आप वो रेफरेंस दे रहे हैं तो हम फिर भी सुन लेंगे, लेकिन पाकिस्तान का तो क्योंकि उन्होंने दिया, पाकिस्तान को लाया किसने? पाकिस्तान को लाया गया उनके तरफ से। पाकिस्तान में ये लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है, पाकिस्तान में इस तरीके से काम हो रहा है, पाकिस्तान में इतने टकेवारी है। क्या भारत में बैठे हुए लोग पाकिस्तान का सुनेंगे या पाकिस्तान के नियमों का पालन करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम भारत में हैं, हम भारत के संविधान के हिसाब से चलेंगे। भारत का संविधान हर धर्म, हर जात, हर समुदाय के लोगों को अधिकार देता है अपने रिलीजन और अपने नियमों को पालन करने का, और उसी तरीके से उसका पूरा प्रोपोगेशन करते हुए मैंने बताया कि इस तरीके से चीजें होती है। और अगर आपको चाहिए वो लॉ बने तो आप साइड करिए कुरान को, पाकिस्तान का नहीं। और अगर इस तरीके से आप बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में ये हो रहा है, इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो हम बोल रहे हैं कि डालिए आप, फिर हम उसकी मांग नहीं करते हैं।
लेकिन आप रेफरेंस दीजिए तो इधर का दीजिए, उधर का ना दीजिए। लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं, बीजेपी के नेताओं से हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि सना मलिक को अगर लगता है कि पाकिस्तान जो है वो कुरान पर चल रहा है और कुरान के अनुसार देश चले, मुसलमान चले, तो पाकिस्तान में जाए आप और पाकिस्तान में देखे वहां पर महिलाओं की, युवाओं की, लोगों की क्या हालत है। और वो भारत की गुणगान जो है पाकिस्तान में जाकर करके दिखाए, तब उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान की क्या। मुझे ऐसा लगता है कि उनको पहले अपने ही खेमे में झांकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उनके खुद के आमदार ने, बीजेपी के खुद के आमदार ने किस तरीके से पाकिस्तान की वाहवाही करते हुए हमारे महाराष्ट्र के विधान भवन के असेंबली के अंदर सभागृह में पाकिस्तान का बोलबाला किया। मुझे ऐसा लगता है उनको खुद देखना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीफ किसने करने लगा, कि पाकिस्तान में ये नियम लागू किया गया है, पाकिस्तान का रेफरेंस दिया गया। मुझे खुद ऐसा शौक लगा कि महाराष्ट्र के विधान भवन के असेंबली में ऑन द फ्लोर पाकिस्तान का उल्लेख किया जा रहा है, पाकिस्तान का रेफरेंस दिया जा रहा है, पाकिस्तान को एज एन एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है। बहुत ही गलत तरीके से उस दिन उस काम किया गया। बाकी प्रोपेगेंडा बनाया कुछ भी जाए, लेकिन जो विधानसभा के फ्लोर में उस दिन हुआ गलत हुआ। पाकिस्तान इज नॉट एन एग्जाम्पल फॉर एटलीस्ट इंडिया। तो आपकी क्या राय? मेरी यही राय है कि जो हमें संविधान अधिकार दे रहा है वो संविधान के हिसाब से कोई भी दायरे में आप लॉ बनाइए, फिर कोई भी धर्म का हो, कोई भी धर्म के लिए हो। क्योंकि उन्होंने जो उस दिन शुरुआत की कि मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार तो बहुत सारे जगहों पे हो रहा है। सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, देश शरिया से चलेगा, इस्लामिक कानून से चलेगा? संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा और संविधान ने जिस किसी को जो अधिकार दिया है वो प्रैक्टिस करेगा। लेकिन आपके इस बयान को लेकर राजनीति हो रही है। गृहमंत्री भी, दोनों गृहमंत्री कह रहे हैं कि चाहे कोई कुछ भी कहे, देश संविधान से चलेगा, जो आप कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपके जो स्टेटमेंट शब्द थोड़े गड़बड़ा गए? आपने आपका ट्वीट में देखा, मराठी में आपने संविधान लिखा है, लेकिन जो आप उसमें बोल रही है, कुछ भी गलत नहीं बोला। आप पूरी क्लिप को देखिए, वो पूरा जो लक्ष्य विधि था, मुझे लगता है तकरीबन आधा घंटा से पौना घंटा चला था। पूरी क्लिप्स को देखिए, आप खुद समझेंगे। मैंने वो क्लिप सुनी, उस क्लिप में ऐसा आप कह रही कि नहीं सुनी ना। देखिए, हाँ, मैंने आपकी क्लिप पौने घंटे की पूरी क्लिप्स देखिए और पूरे क्लिप हाँ, में नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी जो क्लिप आई है उसमें ऐसा है कि कुरान में जो बातें कही गई है पाकिस्तान उस पर अमल कर रहा है। अगर ऐसा अमल जो है कुरान के हिसाब से देश में होना चाहिए यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं के लिए, ऐसा आपका उसमें स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट को लेकर पूरा विवाद है कि आप पाकिस्तान या इस्लामिक कानून, आप शरिया लागू करने की यहाँ पर बात कर रही है। स्टेटमेंट क्यों आया है? स्टेटमेंट इसलिए आया है क्योंकि हमारे बीजेपी के आमदार ने बोला ना कि वहाँ पाकिस्तान में हो रहा है। और पाकिस्तान में क्यों हो रहा है, तो मैंने बोला उसके आगे एक कदम आके आपको देखना चाहिए था ना कि पाकिस्तान में कहाँ से आया है। पाकिस्तान में कुरान से आया है। तो आप अगर बोलते हो पाकिस्तान में वो लॉ बनाया गया है और वो लॉ आपको इधर इम्प्लीमेंट कराना चाहिए तो महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं के लिए बेहतर हो जाएगी, तो आप लाइए कुरानिक लॉ इधर। उतना ही आपका स्टेटमेंट उठाया और उसके उतना ही उठाया गया, उतना ही तोड़जोड़ किया गया। ठीक है, हम दे रहे हैं ना आपको क्लैरिफिकेशन, लेकिन पाकिस्तान को एग्जाम्पल और पाकिस्तान की वाहवाही करने वाले भाजपा के आमदार देवयानी फयांदे जी आप लोग नहीं है। हम बिल्कुल भी नहीं है। हम पाकिस्तान को ना मानते, पाकिस्तान को ना हम जानते हैं और ना ही हम पाकिस्तान के आगे देखते हैं। तो आपकी राय क्या है, जो पॉलीगमी हो, ट्रिपल तलाक हो या फिर यूसीसी हो, उसको लेकर? यूसीसी के बारे में हमारे सम्मानीय मंत्री महोदय ने बताया कि रिटायर्ड जजेस की कमेटी बन रही है, उसकी रिपोर्ट आएगी और उसके बाद बिल पेश करेंगे। तो जब रिपोर्ट आएगी और जब बिल आएगा तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम उसको पॉजिटिवली, इंक्लूसिव तरीके से देख रहे हैं कि सभी धर्मों के, सभी जातों के हिसाब से लोगों को एकजुट ला के इंक्लूसिव तरीके से एक यूसीसी का बिल आएगा। अगर एक्सक्लूसिवली टारगेट किया जाएगा तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ट्रिपल तलाक तो केंद्र सरकार ने बनाया उस पर, लेकिन आपका क्या उसको सपोर्ट है, विरोध है? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को मेरा सपोर्ट है। जिस तरीके से इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दिया जाता है वो गलत तरीके से, जो हमारे रिलीजन में होता ही नहीं है, वो कल्चरल बाय कल्चर आया गया है, लाया गया है और उस तरीके के चीजें हो रही थी, उसको बंद किया गया। हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन जो ट्रिपल तलाक है वो आज भी लागू है और उस तरीके से इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जो आप लोग बोलते हैं बार बार ट्रिपल तलाक, इट इज इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जिसके ऊपर नियम लाया है और हम उनके समर्थन में हैं। आपने कहा कि यूसीसी जब आएगा, सरकार बिल बनाएगी, उसमें आपका पक्ष रखेगी, लेकिन यूसीसी को लेकर बीजेपी या बाकी जो शिवसेना शिंदे जी वो कह रहे हैं कि हम उसके समर्थन में हैं क्योंकि ये सभी महिलाओं को, सभी लोगों को देश के समान अधिकार देगा। आपको लगता है कि इसे समान अधिकार मिलेगा या फिर इसमें इस्लामी इंटरफेयर होगा? क्योंकि अबू आजमी या दूसरे जो मुस्लिम नेता है वो कह रहे हैं कि मुसलमान जो है अपने पर्सनल लॉ को मानता है और उसी के अनुसार होना चाहिए, हमारे धर्म में आप हस्तक्षेप मत करिए।
देखिए यूसीसी जब लाया जाएगा, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस लाएंगे, तो मैं उसको बहुत पॉजिटिवली एज अ इंक्लूसिव तरीका देखती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप शादी कर रहे हो तो वही एक शादी रह जाएगी या इस तरीके से ही होगा, उस तरीके से ही होगा। सभी चीज़ को काउंटर मतलब सभी चीज़ को एक साथ लाके एक नियम बनाया जाएगा जो जुड़ के मुझे ऐसा लगता है वेब की तरह एक जगह आएगा। तो उस तरीके से आएगा, बहुत ही इंक्लूसिव तरीके से आएगा। हम उसके ऊपर पॉजिटिवली देख रहे हैं। अगर कुछ ऐसा नहीं आता है तो उसके ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे। आपने इंडिया टीवी से बात की तो ये सना मलिक थी, उन्होंने कहा कि उनके इस बयान को जो है सिर्फ राजनीति के लिए उठाया गया है। वो उनका ये मत है, उनका ये कहना है कि वो पाकिस्तान की कभी हिमाकत नहीं करती है और वो संविधान को मानती है और कह रही कि देश जो है संविधान से चलेगा। कैमरामैन अरुण देव के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।